एक दिवालिया होती कारसाज कंपनी और एक तरक्की करती टेक जाइंट दोनों हजारों मुलाजमीन को निकाल चुकी हैं। आखिर क्यों? वजह क्या है? निसान अपनी बका के लिए 20,000 नौकरियां ख़त्म कर रहा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट अपने मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हजारों मुलाजमीन को निकाल चुका है। फैक्ट्रियां बंद, मैनेजर्स फारिग, मईशत की तेज हवा में हर इदारा वजन कम कर रहा है। ये सिर्फ बचत नहीं बल्कि बका की जंग है। आज की वीडियो में खास तौर पे हम इस चीज़ को ज़ेरे गौर लाने वाले हैं कि एक कार मैन्युफैक्चरर और एक टेक जाइंट दोनों अपने मुलाजमीन को क्यों निकाल रहे हैं और जॉब्स क्यों कम कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आखिर तक साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। निसान जो कि जापान का एक बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, किसी दौर में उसकी एक बड़ी शनाख्त हुआ करती थी, बड़ा चर्चा था, बड़ी शोहरत हुआ करती थी, बहुत आप कह लीजिए कि ज़बरदस्त आउट क्लास किस्म की प्रोडक्ट्स देखने को मिलती थी, कार मैन्युफैक्चरर्स होती थी। अब तक कुछ अर्सा तक भी चीज़ें आती रहीं और लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि वो अपने मुलाजमीन तो दूर 11,000 जॉब्स वैकेंसीज जो होती हैं उनको ख़त्म करने का उसने इरादा किया है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बात शुरू कर लेते हैं कि क्योंकि देखिए ये जो एक तो टैरिफ का मामला हुआ, यूएस ने जो टैरिफ्स आयद किए दुनिया भर के ममालिक पे, एक तो उससे बहुत बड़ा इस पे फ़र्क पड़ा। दूसरी चीज़ ये थी कि जो चाइना में इलेक्ट्रिक कार्स बनने में तेज़ी आई और चाइना ने इसमें बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशनरी किरदार अदा किया कि जो इलेक्ट्रिक कार्स उन्होंने बनानी शुरू कर दी और वो बड़ी हाई एफिशिएंसी वाली कार्स दुनिया में मानी जाने लगी, दुनिया में समझी जाने लगी। मेरी एक वीडियो भी इस हवाले से चैनल पे अवेलेबल है जिसमें हमने चाइना का जो लेटेस्ट ऑटो शो था उस पर बात करते हुए हमने इस पे तफसील से बात की थी, किस तरह से ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बाहर निसान पे वापस आते हैं। तो अब होने वाला क्या है, एक तो ईवीज़ वाला प्रेशर उस तरफ से चाइना की तरफ से, दूसरा टैरिफ वाला प्रेशर जो है यूएस की तरफ से, तीसरा एक मामला ये हुआ कि पिछले जो सीईओ थे निसान के, उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत सी प्रोडक्ट्स जो थी वो तैयार करवाई, बहुत सी प्रोडक्ट्स जो थी वो सेल आउट की एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, ताकि हमारी सेल्स जो है वो एनलार्ज हो। लेकिन अल्टीमेटली उससे हुआ क्या? उससे हुआ कंपनी को नुकसान कैसे हुआ, ये भी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक और जो बड़ा टेक जाइंट है माइक्रोसॉफ्ट, वो क्यों मुलाजमीन को निकाल रहा है, वो भी मुलाजमीन को निकाल रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है, बड़ी डिफरेंट अप्रोच है। वो इसलिए नहीं निकाल रहा कि वो अपनी कंपनी बचाना चाहता है, बल्कि वो इसलिए निकाल रहा है कि वो जिस स्टेज पे अब है आने वाले सालों में इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, इसको बहुत बढ़ाना चाहता है। तो उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, निसान की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। निसान की स्ट्रैटेजी तो इसलिए है क्योंकि ये तो बैंकरप्ट होने के करीब जा रही है और जो तकरीबन आप देखिए 88% का डिक्लाइन आया प्रॉफिट के अंदर पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो 88% इज़ नॉट लेस अमाउंट। 88% बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर 88% का आपका फॉल आ जाता है प्रॉफिट के अंदर तो कंपनी तो ऑब्वियसली उसका क्या रहता है। तो बहरहाल अब आगे चीज़ें देखते हैं, थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं। अब हुआ ये कि जो निसान तकरीबन अपनी जो एक न्यू ले ऑफ्स हैं उसके मुताबिक ये है कि 20,000 के करीब जॉब्स जो हैं उसमें रिडक्शन, टोटल वर्कफोर्स के हवाले से उसमें रिडक्शन का उसका इरादा करता है। उसमें वो तकरीबन 20,000 जॉब्स जो हैं वो अपनी ख़त्म करने वाला है अनकरीब। ये आज ही की तकरीबन ये चीज़ें हैं सारी, इसलिए ये अनकरीब ऐसा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके पीछे जो एक बड़ी रीज़न थी वो मैंने आपको बताई कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था साल के एंड पे वो था तकरीबन 69.8 बिलियन येन जापानीज़ करेंसी है, लेकिन ये बनता है तकरीबन 472 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये 12 माह का उनका प्रॉफिट है जो कि डिक्लाइन के साथ है, 88% की डिक्लाइन, जिस पिछले साल से 88% की डिक्लाइन के साथ।
अब देखते हैं इसके बाद जब ये टैरिफ वाला हो गया और चाइना वाला भी ईवीज़ वाला मैंने आपको बता दिया कि इससे इसकी जो सिचुएशन है इस स्टेज या उसकी जो सूरत हाल है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हुई, तो उसने फिर जो होंडा एचएमसी वगैरह के साथ कुछ उसकी मर्जर टॉक्स वगैरह भी हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद एक चीज़ ये हुआ कि उन्होंने अपना सीईओ बदल दिया। ठीक है, अब नए सीईओ जिन्होंने निसान को ज्वाइन किया उनका नाम है इवन एस्पिनोसा, और ज़ाहिरी बात है एक चैलेंजिंग सिचुएशन, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उन्होंने इस जॉब को संभाला है, इस पोस्ट को संभाला है। तो इन्होंने फिर इसको वेकअप कॉल कह के जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का जिक्र किया। यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं आपको एक बात बताऊँ, CFO जो हैं निसान के चीफ फाइनेंस ऑफिसर जेरेमी पेपिन, उन्होंने कहा कि still a sudden turnout seems unlikely. The automaker expects a 200 billion yen operating loss in the first quarter, यानी कि इस साल के पहले क्वार्टर में भी 200 बिलियन येन का उनको लॉस जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो एनालिस्ट के नज़दीक एक चीज़ है कि जो पिछले इसके चेयरमैन थे कार्लोस गॉसन, उन्होंने जिस तरह से वो हाईली फोकस्ड थे अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और डिस्काउंट्स उन्होंने हैवी डिस्काउंट्स आयद किए ताकि ये जो है लॉट्स उनकी वो निकलती रहें और सेल होती रहे बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, उसने जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया है। अब होने क्या वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि एस्पिनोसा जो है उन्होंने कहा है कि निसान मस्ट प्रायोरिटाइज सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद ग्रेटर अर्जेंसी एंड स्पीड एंड एम फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिलाइंग लेस ऑन वॉल्यूम। उन्होंने कहा है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर तवज्जो दी जाए ग्रेटर अर्जेंसी और स्पीड के साथ, यानी कि मुकम्मल फोकस्ड हुआ जाए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने की है कि अपना एक एम बना लिया जाए जो है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अपना एम बना लिया जाए प्रॉफिट को जनरेट करने के हवाले से। और जो आपका वॉल्यूम है, सेल्स का वॉल्यूम है, उस पर बेशक आप लेस पे रिलाई करें, लेकिन कम से कम आप जो है प्रॉफिट जो है उसको रेज करते हैं, प्रॉफिट को सिक्योर करते हैं। ये ख्याल किया जा रहा है या ये एम किया जा रहा है, ठीक है, या ये आप कह लीजिए कि इस तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है कि तकरीबन 500 बिलियन येन जो हैं वो पिछले साल यानी कि 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो टोटल कॉस्ट सेविंग्स हैं वो उसके मुकाबले में 500 बिलियन येन जो हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है, ये इस मतलब कि इस चीज़ का इआदा कर लिया गया, इस चीज़ का जो है उन्होंने प्लान कर लिया। अब ये होगा किस तरह, इसमें जो आरा सामने आ रही हैं उसमें यही है कि जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो अपनी जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं उस पर कट्स लगाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर 17 वो पीसेस तैयार करते हैं व्हीकल्स के तो वो 10 करेंगे, और फिर उससे क्या होगा कि जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्ट्स है वो भी तकरीबन 70% तक जो है वो रिड्यूस होगी। उससे फिर वो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला चैलेंज है वो एड्रेस हो सकेगा और फिर मामला जो है आगे बढ़ेंगे। ये जो अब करंट न्यू सीईओ आए हैं एस्पिनोसा, उनकी ये स्ट्रेटजी है और वो इस तरह से लेके चलना चाहते हैं। अभी ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी निसान के हवाले से, और ख़ास तौर पर जिस तरह से एक शिफ्ट आया है ये टैरिफ्स और ये चाइना की जो बढ़ती हुई सक्सेस है, बढ़ती हुई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसने एक अपनी बहुत बड़ी जगह बना ली है। इसके बाद जो शिफ्ट आ रहा है दुनिया में वो चीज़ें जिस तरह हम डिस्कस करते हैं तो ये भी उसी का एक पहलू था, इसलिए आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट देखें अपनी 3% तक जो है वो अपनी वर्कफोर्स तकरीबन ये बनते हैं 7,000 मुलाजमीन, 7,000 एम्प्लॉयज़ को वो फारग कर रहा है, और ये रिपोर्ट किया है CNBC ने। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किया क्यों जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो खपत आती थी, कॉस्ट आती थी अपने मुलाजमीन के हवाले से, जो उसको वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस है जो मसनूई ज़हानत को लेके। माइक्रोसॉफ्ट ज़ाहिर बात है आप इस तरह की चीज़ें अगर आप टेक से वाकिफ़ हैं, आई मीन जो एडिटोरियल्स आते हैं, जो पेजेस आते हैं, जो ओपिनियंस आते हैं न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट जो है और जो बाकी जायंट्स हैं, गूगल है या और भी बिग टेक वगैरह कुछ भी है, वो किस तरह से आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम देखते रहते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि इससे पहले जनवरी में भी माइक्रोसॉफ्ट ने तकरीबन एक स्मॉल चंक अपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो उसको एक कंपनी से फायर किया था, लेकिन उसमें एक रीज़न ये थी कि उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज़ थे, उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो अब सामने आ रही है। लेकिन अब वाला जो मामला है ये तो एक मैनेजमेंट को ट्रिम करने वाला मामला है, और ट्रिम करके वो अपना जो उधर की कॉस्ट है वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाना चाहते हैं। और इससे ये देखने को आया है कि आज यानी कि मॉर्निंग की जो ट्रेडिंग थी
उसमें जो शेयर हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, वो स्टॉक्स हैं, वो स्लाइटली नीचे जाते हुए दिखाई दिए हैं। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें बिग टेक जो है वो बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है अपना वो इसमें लगा रहा है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उसमें वो कर रहा है इन्वेस्ट। और दूसरी तरफ वो अपने कॉस्ट जो है उनको स्लैश करके वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स को भी उसने बरकरार रखा हुआ है। तो इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट का भी यही तरीक़ाकार है, वो अपनी जो मैनेजमेंट लेयर है उसको ट्रिम करके अपना प्रॉफिट मार्जिन जो बरकरार रखेगा और दूसरी तरफ से जो उनको कॉस्ट बचेगी वहाँ से वो उसको इन्वेस्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। अगर हम इसी तरह गूगल की बात करते हैं, गूगल भी चूँकि माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा राइवल है ऑब्वियसली और एक बहुत बड़ा यानी कि द टॉप सर्च इंजन है दुनिया का, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसने भी पिछले साल जो है अपनी हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को उसने कंपनी से निकाला और उससे भी यही हुआ कि जो कॉस्ट थी उसको कंट्रोल करके उसने प्रायोरिटाइज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई में उसको इन्वेस्ट किया। ये मीडिया की जो चीज़ें सामने आती रहीं उनके मुताबिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से जो चीज़ें सामने आएंगी, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जो कंपनी ने किसी ऐसे आप कह लीजिए कि नज़रिए से या किसी ऐसे मिशन से किसी चीज़ में जब इन्वेस्ट किया जिसके नताइज जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हों एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो उससे क्या होता है उसकी ग्रोथ जो है एक तो वो वीक्स के बाद या मंथ्स के बाद जो है वो सामने आना शुरू होती है। इसी तरह अगर टोटल कंपनी के वर्कर्स की बात की जाए तो 2,28,000 वर्कर्स का फिगर, ये मैं BBC के हवाले से बात कर रहा हूँ, 2,28,000 वर्कर्स और 1,26,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में उनके जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये फिगर जो है ये एंड ऑफ जून 2024 का ये फिगर है, ठीक है, ये तब का फिगर है। और उसके बाद फिर कुछ ज़ाहिर बात है फायर हुए हैं मुलाजमीन, जनवरी 2025 में भी हुए हैं और अब भी जो 7,000 मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं वो माइनस कर लें तो बाकी पीछे तादाद बढ़ जाती है। अब आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था कि दोनों कंपनीज जो हैं, एक कार मैन्युफैक्चरर है और एक टेक जाइंट है, दोनों कंपनीज अपने मुलाजमीन को निकाल रही हैं, लेकिन दोनों कंपनीज के मुलाजमीन को निकालने का जो नुक्ता नज़र है उसका या उससे जो हासिल होने वाले गोल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। निशान चूँकि बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा था इसलिए उसने निकालना शुरू किया और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया, और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो चूँकि उसको बैंक्रप्सी ऐसा कोई मामला नहीं है, उसने सिर्फ अपनी कॉस्ट वहाँ से निकाल के अपना रेवेन्यू जो है एआई में इन्वेस्ट करने का उसने इरादा किया और सेकेंडली वो अपने जो है इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन्स उसको सिक्योर रखना चाहता है। ये चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।